मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं पुनः फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को मांग था कि सर मैं आप तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करें। इसलिए मैं बच्चों का रिक्वेस्ट समझा कि वास्तव में इस इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण बहुत सारे बच्चे सिटी तक नहीं आ पाते हैं और गांव में ही रह जाते हैं और पढ़ने की बहुत इच्छुक रहते हैं। इसलिए उनके ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि वाह क्यों नहीं ऑनलाइन के माध्यम से उन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से उनको पढ़ाई करें। तो इसलिए तो बच्चे आज मैं बात करूँगा पहला टॉपिक सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस वास्तव में होता क्या है। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस नहीं समझेंगे, इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आप क्या है एरर स्पॉटिंग जो होता है हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं। जब तक हम विस्तार से डिटेल में हम नहीं अध्ययन करते हैं तब तक क्या है हमारे लिए समस्या बनी रहती है। तो आइए बच्चे, मैं आज बात करता हूँ सेंटेंस। सेंटेंस के पहले थोड़ा हम जानकारी कर लेते हैं कि वास्तव में इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। क्योंकि आप हाई स्कूल और इंटर के टीचर बनने जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको पढ़ाना होगा, यही सब पढ़ाना होगा। क्योंकि जब तक यहाँ आप बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे तब वहाँ अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको पढ़ाना ज़रूर पड़ेगा। तो जब तक आप एकदम डीपली से नहीं पढ़े होते हैं, आप एकदम श्रद्धा से नहीं पढ़े होते हैं, तब तक आप क्या है बच्चों के सामने खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। तो हम बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है। इंग्लिश इसको हम दो पार्टों में करके हम पढ़ते हैं, अर्थात इसका दो पोर्शन है, एक ग्रामर का, एक ग्रामर। इसी को हम लैंग्वेज कह सकते हैं, इसी को हम लैंग्वेज कह सकते हैं। और दूसरा पोर्शन है लिटरेचर। दूसरा पोर्शन क्या है? लिटरेचर। 50% इसे भी हमें पढ़ना है और 50% क्या है इसे भी हमें पढ़ना है। अर्थात 50% ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 50% क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करेगा और 50% यहाँ से, और क्योंकि हमें 100% क्या है 100% पढ़ना है ग्रामर को और 100% क्या है लिटरेचर को पढ़ना है। तो लिटरेचर क्या है और ग्रामर क्या है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि जब तक आप दिल लगाकर मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप क्या है कंपटीशन का लेवल का क्या है आप बन नहीं पाते हैं। तो ग्रामर में आपको पढ़ना है पहला, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा पढ़ना है टेंसेज पढ़ना है, टेंसेज पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है नरेशन, नरेशन। चौथा आपको पढ़ना है वॉइस। फिर इसी के अंतर्गत ग्रामर के अंतर्गत आपको पढ़ना है सिंथेसिस, सिंथेसिस। फिर ग्रामर के अंतर्गत ही आपको क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है। क्योंकि जब आप इंटर कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ आपको पढ़ाना होगा। और आपको क्या और पढ़ाना होगा? सिंटैक्स आपको पढ़ाना है, सिंटैक्स, सिंटैक्स भी पढ़ाना है। वोकैबुलरी पढ़ना है, वोकैबुलरी। ये ग्रामर का पोर्शन पढ़ना है।
लिटरेचर के पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? पोएट्री है, पोएट्री, प्रोज है, प्रोज है, फिक्शन है, ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा, ड्रामा या प्ले, इसी को हम प्ले कहते हैं। फिर फिक्शन हम बोलते हैं, फिक्शन, फिक्शन को भी पढ़ना है, इसी को हम नॉवेल भी कह सकते हैं, नॉवेल। और तमाम सारी चीज़ें क्या है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। पोइट्री हुआ, प्रोज हुआ, ड्रामा हुआ या प्ले हुआ या फिक्शन या नॉवेल, हमें लिटरेचर के अंतर्गत पढ़ना है। लिटरेचर की हिंदी होती है साहित्य। साहित्य, वास्तव में साहित्य आप जब पढ़ेंगे लगेगा कि वास्तव में इंग्लिश हमें पढ़ना चाहिए। इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज अदर द कंपेरिजन द अदर लैंग्वेज। तो ये सारे बच्चों हमें पढ़ना है और एक धैर्य बनाकर हमें हर टॉपिक क्या है एक एक डिटेल में डीपली से डीपली हम नॉलेज आप तक पहुंचाएंगे और आप श्रद्धापूर्वक इस ज्ञान को बढ़िया से आप अपने माइंड में रखते चले जाएं और नोट्स बनाते जाएं और रिवीजन बार बार करते रहें और वास्तव में लगेगा कि वास्तव में हम पढ़ाई का एक सही डायरेक्शन पा रहे हैं। तो सही डायरेक्शन मिलेगा बच्चों, आप धैर्य बनाए रखिए। तो हम इस पे एक डिटेल में बात कर देंगे। पहला हम ग्रामर पोर्शन पढ़ाएंगे, लिटरेचर पढ़ाएंगे डॉक्टर मनोज सर, जो सेंटेंस, वाक्य, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस। अगर ये समझ जाएंगे तो सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन क्या होता है आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही क्या है, इसका कंसेप्ट छुपा हुआ होता है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं। सिंपल से कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a complete sense, a complete sense is called sentence, is called sentence। जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप स्कूलिंग लाइफ था जब आपका, तब टीचर सिंपल सा डेफिनेशन आपको रटा देते थे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सही है, सही पढ़ा रहे थे, लेकिन वास्तव में सेंटेंस का जन्म कहाँ से हो रहा है और सेंटेंस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अर्थात उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, हमें उसके जड़ पे जाना है, हमें उस गहराई तक जाना है कि वास्तव में सेंटेंस का, ठीक है, वर्ड है, ग्रुपों का वर्ड है, जो एक सही से हम सार्थक अर्थ निकलता हो या बनता हो, उसी का हम क्या है कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन वर्ड्स भी तो है, वर्ड्स का भी हमें कंसेप्ट समझना है कि वर्ड्स कैसे निर्माण हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि सेंटेंस का वास्तव में ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, ये हम जानेंगे। हम बात करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, या इसी को हम अक्षरमाला कह सकते हैं, इसी को हम अक्षरमाला, क्योंकि वर्ण को लेकर के बहुत विद्वानों मतभेद था, कंट्रोवर्सी था कि
वर्ण का तात्पर्य कई अर्थों से जोड़ा गया। वर्ण का तात्पर्य रंग से भी जोड़ा गया। वर्ण का तात्पर्य आपका वर्ग से जोड़ा गया। वर्ण का तात्पर्य आप जाति से जोड़ा गया। ये है, ये इसी विवाद से लेकर के क्या है, वर्ण का तात्पर्य अक्षर से जोड़ा गया। तो हमें अक्षर, अंग्रेजी अल्फाबेट में हमें अक्षर को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अक्षर को पढ़ना है। इसलिए हम कह सकते हैं अक्षरमाला। अक्षरमाला सही रूपों में क्या है? अक्षरों का माला होता है। और आत्मा को भी क्या कहा गया है? अक्षर। आत्मा को भी क्या कहा गया है? अक्षर। अक्षर उसे कहते हैं जिसका कभी डिक्लाइन नहीं हो सकता है, जिसका कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकता है, वही हमारा अक्षर होता है। अक्षर अमर है, अजर है, अविनाशी है, ये मरने वाला नहीं है। तो हम उसी को अक्षर को पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से वास्तव में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से हमें बहुत सारी चीज़ें क्या है, हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स हैं अक्षर। और इसी 26 लेटर को हम दो पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करके हम इसको सरल बनाते हैं। एक वावेल्स में दूसरा कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। यही 26 लेटर्स को हम दो पार्टों में डिवाइड किए, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? इसकी हिंदी होती है स्वर, इसकी हिंदी होती है व्यंजन। इसकी हिंदी व्यंजन होती है। वास्तव में स्वर, अब इसको हम देखते हैं स्वर को। वावेल को हम क्या है, दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है साउंड के आधार पे, साउंड्स के आधार पे वावेल्स 20 होते हैं। और राइटिंग के आधार पे वावेल्स 5 होते हैं। वावेल्स की संख्या 5 होते हैं, जो इस तरह से हैं: ए, आई, ई, ओ और यू। ये 5 हैं। तो ये साउंड के आधार पे 20 हैं। जैसे सपोज दैट ए लेटर हम लेते हैं, इसको अगर दो साउंड में हम पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, आ और ए, तो 2 साउंड निकला। इसी तरीके से पांचों लेटरों में, पांचों वावेल में से 20 साउंड निकलता है। तो यही कहा गया कि वावेल साउंड के आधार पे 20 होते हैं और राइटिंग के आधार पे वावेल्स 5 होते हैं। हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट भी क्या है? साउंड्स के आधार पर समझिए, साउंड्स के आधार पे 24 होते हैं और राइटिंग के आधार पे 21 होते हैं। ये होते हैं। तो वावेल्स हमने समझा, कॉन्सोनेंट्स हमें ये इसको डिटेल में लिखाएंगे कि वावेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप धैर्य बनाकर आप पढ़िए, सब कुछ, एक भी टॉपिक छूट नहीं पाएगा। हम लेटर की बात करेंगे।
व्हाट इज द लेटर, व्हाट इज द लेटर। लेटर जो होता है ये अल्फाबेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी अल्फाबेट की, सबसे छोटी इकाई होती है। ये एक सिंबॉलिक रूप में यूज किया जाता है, किसके रूप में, सिंबॉलिक रूप में, सिंबॉलिक फॉर्म में इसे हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, चिन्ह या प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं, के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम क्या हैं, अक्षर को जानेंगे। वास्तव में लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट which is used in symbolic form, writing and reading in English alphabet is called letter। कि सब अक्षरों का वह अर्थात अक्षरों को हम लिखने और पढ़ने एवं प्रतीक के चिन्ह में, प्रतीक या चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम लेटर कहते हैं। अब लेटर जान गए कि लेटर होता क्या है, लेटर होता क्या है।